कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। अच्छा होता है कि इस कार्यक्रम में उस महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जाती जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं ऐसे कार्यक्रम के बीच में अपने बीच जो हमारी सम्मानित माताएं बहनें बैठी हुई हैं इन्हें नमन करता हुआ उस महान व्यक्तित्व को नमन करता हूं जिनकी मिट्टी, जिस मिट्टी में, इस धरती में जिनकी प्राणवायु अभी भी मौजूद दिखाई पड़ती है। स्वामी जी का जो व्यक्तित्व कृतित्व था हम में से बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे। साथियों, मैं उस महान व्यक्तित्व को जानता था जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल जला करके एक एक पैसा समाज से एकत्र करके और समाज के बीच में जाकर के तमाम ऐसी समस्याएं भी आई जब उनके बीच में उनका अपमान भी हुआ, सम्मान भी हुआ, और संगीत में राम कथा के माध्यम से जो एक एक पाई उन्होंने एकत्र की उसे इस धरती पर आकर के लगाया। एक सपना साकार किया कि हम यहाँ आकर के इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ काम करेंगे। उन्हें पीड़ा थी कि इस समाज के लिए भी कुछ किया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कोई व्यक्ति हिमालय की कंदराओं में बैठ करके भी तपस्या कर सकता है, वहां जाकर के भगवान की आराधना कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उतना महान नहीं होता जो व्यक्ति भगवान की आराधना करने के साथ साथ समाज की पीड़ा को महसूस करता है, जो सोचता है कि समाज के बीच में रह करके शिक्षा का जो अभाव है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र का जो बड़ा पिछड़ापन था, उस दर्द को जिसने महसूस किया होगा, जिसके मन में भाव आया होगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहे है इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तब स्वामी रामस्वरूप दास ब्रह्मचारी जैसा संत पैदा होता है। जिसके मन में भाव आता है कि देश की धरती के बारे में जब कल्पना करता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिसके मन में भाव आता है, जिसके मन में समर्पण का भाव आता है, जिसके मन में भाव आता है कि हम अपने शरीर को तिल तिल जला करके राष्ट्र के प्रति समर्पण करते हुए भगवान की आराधना करेंगे, वह निष्काम कर्म योगी स्वामी राम स्वरूप दास ब्रह्मचारी बनता है और वो समाज की सेवा करता है। तो उस महान व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, उस महान संत को नमन करता हूँ जिसने कर्मयोगी बन करके, सच्चा संत बन करके समाज की सेवा की थी। यहाँ जो मेरे सामने मातृ शक्ति बैठी हुई है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चों की प्रथम शिक्षिका हुआ करती है। इस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, बहुत महान मनीषी थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने एक बार कहा था, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड सिविलाइजेशन, गिव मी गुड वुमेन आई विल गिव यू ए ग्रेट नेशन। उन्होंने लिखा था कि आप मुझे महान माताएं दीजिए, मैं इस देश को बहुत बड़ी सभ्यता दूंगा, बहुत अच्छी स्त्रियां हमको दीजिए, इस राष्ट्र को महान बना करके हम दिखाएंगे। तो जो माताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज का निर्माण करने की, और इस पिछड़े क्षेत्र में जब शिक्षा का बहुत अभाव दिखाई देता है उसमें मैं अपेक्षा करता हूं इस विद्यालय के तमाम स्टाफ से, यहाँ के सम्मानित शिक्षकों से कि आपको ध्यान रखना है कि आप उस विद्यालय के अध्यापक हैं, आप उस विद्यालय में शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, आप शिक्षा का दान उन बच्चों के बीच में कर रहे हैं जहाँ पर शिक्षा का बड़ा पिछड़ापन था कभी, और एक राष्ट्र के संत ने, एक कर्मयोगी ने इस धरती को चुना था कि हम यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र के पिछड़ापन को दूर करके यहाँ के बच्चों को राष्ट्र के लिए महान संत बनाने का काम करेंगे, महान कर्मयोगी बनाने का काम करेंगे, महान नागरिक बनाने का काम करेंगे। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है कि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में उस क्षेत्र में रह करके शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से ये श्रद्धांजलि होगी उस महान संत के लिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद हजरत अली ने एक जगह लिखा था कि व्यक्ति किस प्रकार मरता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वो जिंदा किस प्रकार रहता है, किसकी जीवन में व्यक्तित्व किसका किस तरह का होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं मात्र 2 शब्द कह करके अपने सब साथियों के बीच से अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि धन इस समाज में सब कुछ नहीं है। जीवन की सार्थकता कब है? सोने खाने में। जीवन अर्थहीन है केवल अर्थ कमाने में।
हो जाए कृतित्व कुछ ऐसा कि जग पीछे रोए, जीवन की सार्थकता है खुद हंसकर जाने में। कबीर को हम सब ने पढ़ा है। कबीर ने एक जगह लिखा था कि जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चले कि तू हंसे जग रोए। दुनिया जब आपके पीछे रोती हुई चलती है, आप दुनिया में जब हंसते हुए जाते हैं, तो जीवन की सार्थकता पूरी हो जाती है। और ये बात पूरी तरह से सत्य सिद्ध होती है उस महान संत के लिए, स्वामी रामस्वरूप दास ब्रह्मचारी के लिए, जिनका हम जन्मदिन आप मना रहे हैं। तो आप सबको नमन करते हुए, ऐसे महान संत के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है आप सब उस महान संत के विद्यालय के क्षेत्र में काम करते हुए जो हमारे शिक्षक हैं, वो सब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से विद्यालय आगे चल करके बहुत महान बनेगा, ऐसी अपेक्षा करता हुआ एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।